प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या के बाद अतीक का करबला का ऑफिस लगातार चर्चा में बना हुआ है और जिस तरह से आज सुबह यहां पर खून देखा गया उसके बाद एक तरह से कह सकते हैं कि हड़कंप सा मच गया, क्योंकि खून जो था वो ग्राउंड फ्लोर से लेकर थर्ड फ्लोर तक फैला हुआ था और नीचे से ऊपर तक जो सीढ़ियां जा रही थी उस पर खून बिखरा हुआ था और तमाम जो कमरे हैं उनमें भी खून देखा गया था। सबसे ज़्यादा हैरानी लोगों को तब हुई जब लोग किचन के अंदर पहुंचे तो किचन में एक तरह से कह सकते हैं कि जो किचन के अंदर जो खून था उसके अलावा वहां पर ऐसा लगता था कि लोगों के बीच में संघर्ष हुआ है, क्योंकि जो तमाम सामान था वो बिखरा हुआ था। जो खाने का सामान है, जो अनाज है, जो वहाँ पर हमेशा पहले रखा मिलता था वो बिखरा हुआ मिला था और उन सामान पर उस किचन के अंदर उसके दरवाजे पर भी खून के निशान पाए गए थे। किचन के बगल में जो दूसरा कमरा था जहां पर कुछ कपड़े रखे हुए थे जिसमें कुछ महिलाओं के कपड़े थे, उनमें भी खून लगा हुआ था, वो भी खून से सने हुए थे। और एक कपड़ा एक बच्ची का फ्रॉक था जिसमें ऐसा लगता था कि किसी ने खून से सने हाथ पोंछे हैं। और उसके बाद यहाँ पर पुलिस पहुंची थी और पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाया था। फॉरेंसिक टीम ने यहाँ से तमाम जो सैंपल हैं उसको कलेक्ट किया था और उसके बाद फॉरेंसिक टीम यहाँ से रवाना हुई थी। हालांकि निष्कर्ष क्या है ये अभी बताया नहीं गया, लेकिन लगातार ये दफ्तर जो है चर्चाओं और अफवाहों के केंद्र में बना हुआ है। अगर 21 मार्च की बात करें तो पुलिस ने इसी दफ्तर से अतीक अहमद के इसी प्रमुख कार्यालय से 74,62,000 रुपये लगभग नकद और 10 हथियार बरामद किए थे। 10 पिस्टल्स थी जिसमें से तमाम विदेशी पिस्टल थी, एक मैगजीन बरामद की थी, कारतूस बरामद किए थे और ये बताया गया था कि अतीक के जो गुर्गे हैं वो हथियारों को इसी टूटे हुए दफ्तर में छुपा करके रखते थे और साथ ही जो नकदी थी वो भी इसी दफ्तर में रखते थे। और अगर इस दफ्तर की बात करें तो 2020 में जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी थी उसके बाद 2020 में इस दफ्तर पर पीडीए ने कार्रवाई की थी और इसके दफ्तर के आगे का जो अवैध हिस्सा था, जो लगभग पूरे दफ्तर का 1/3 था, उसको डिमोलिश कर दिया था। तब से ये टूटा हुआ दफ्तर चर्चा में बना हुआ है और ये बताया जाता है कि अतीक अहमद अपने समय में इसी दफ्तर से अपनी राजनीतिक गतिविधियों का संचालन तो करता ही था, साथ ही आपराधिक गतिविधियों का भी केंद्र था ये दफ्तर। इसी दफ्तर में उमेश पाल को 28 मार्च 2006 को अपहरण करके लाया गया था और इस दफ्तर के एक कमरे को टॉर्चर रूम के रूप में बनाया था अतीक अहमद और अतीक अहमद के गुर्गों ने। और बताया जाता है कि टॉर्चर रूम में जो उमेश पाल है उसको बंद करके रात भर पीटा गया था और सुबह उमेश पाल को कचहरी ले जाकर के उमेश पाल की गवाही जो है वो बदलवाई गई थी। तो लगातार इस तरह की तमाम खबरें आती है। ऊपर का जो एक बड़ा हॉल है वो बताया जाता है कि एक तरह से इलेक्शन का वॉर रूम था अतीक अहमद का और तमाम पोस्टर बैनर आज भी वहाँ पर बिखरे हुए हैं। तो लगातार जिस तरह की चीज़ें इस दफ्तर से मिल रही हैं वो लोगों को चौंका रही है, हैरान कर रही है। हालांकि इस दफ्तर में कोई रहता नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस ने अभी तक इस दफ्तर को सील नहीं किया था। 21 मार्च को इस दफ्तर से 74,62,000 रुपये नकद मिले थे, हथियार मिले थे, बावजूद इसके ये दफ्तर खुला था, सील नहीं था। तमाम मीडिया टीम्स जो है लगातार दफ्तर के अंदर आ जा रही थी और आज सुबह जब कुछ मीडिया के लोग पहुंचे हैं तो ग्राउंड फ्लोर से लेकर थर्ड फ्लोर तक खून बिखरा हुआ मिला है, जिसको लेकर के एक बार फिर से अफवाहों का बाजार गर्म है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये किसी जानवर या किसी पशु का खून हो सकता है किसी ने खाने पकाने के लिए किसी पशु को मारा हो, लेकिन जो खून है उसके साथ साथ संघर्ष के निशान भी मिले हैं। और किसी जानवर को अगर मारा जाएगा तो उसका खून एक जगह पर गिरेगा, लेकिन ग्राउंड फ्लोर से लेके लास्ट फ्लोर तक जिस तरह से खून गिरा हुआ मिला है उसके बाद तमाम तरह की चर्चाएं हैं और पुलिस और फॉरेंसिक की टीम यहां पर पहुंची है। पुलिस और फॉरेंसिक की टीम ने सैंपल कलेक्ट किए हैं। अब देखना ये होगा कि जब उसके नतीजे सामने आते हैं तो क्या निष्कर्ष निकलता है। क्या वाकई यहां पर किसी आदमी को ला करके मारा गया है। एक चाकू भी मिला है, चाकू जो है वो एक तरह से सब्जी काटने वाला चाकू है और जो जानकार हैं वो बताते हैं कि उस चाकू से किसी पशु का वध नहीं किया जा सकता, उसको मारा नहीं जा सकता। चाहे वो कोई मीट मांस खाने वाले लोग जिस तरह से पशुओं को मारते हैं उनमें जो हथियार इस्तेमाल होता है उसकी बात करें तो उसका साइज़ भी बड़ा होता है। ऐसा लगता है कि किसी ने किसी को चाकू मारा है